Good morning, student. Class 8th. Chapter number 3, Parliamentary Form of Government. In previous lecture, we will discuss about the government, president, power of president, qualification of president. Why do people participate in decision making? People and their representation. Function of president, executive power, military power, diplomatic power, judicial power, emergency power, and discretionary power of the president. Now, we will start the Indian Prime Minister, real executive, nominal versus real executive, appointment of Prime Minister, and today we will start the Prime Minister and the President. So let's start. Prime Minister is the link between the cabinet and the President. Common है. All key decisions of cabinet are communicated to the President through the Prime Minister. It is on the advice of the Prime Minister that the President summons and forgives the Parliament, dissolves Lok Sabha, and appoint the remove high official. The President therefore acts on the advice of the Council Minister headed by the Prime Minister. It means जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर के बीच का लिंक होता है, यानी दोनों की ही जो डिसीजंस होते हैं, जो दोनों की जो डिस्कशन होती है वो एक दूसरे तक पहुंचाना या एक दूसरे के डिस्कशन को एक दूसरे तक लेकर जाना, ये लिंक है प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर के बीच का. कौन है? प्राइम मिनिस्टर. और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हेल्ड किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, वो कौन करते हैं, किसके एडवाइस के थ्रू होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के थ्रू. ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. आफ्टर द अपॉइंटेड कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के थ्रू प्रेसिडेंट जो होते हैं पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और बुला भी सकते हैं, बैठक की मीटिंग्स को भी बुला सकते हैं, रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, लेटर भी हाफ कैंसिल भी कर सकते हैं. ये हमने पढ़ लिया था. नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट. अब इनके बीच का क्या लिंक है देखते हैं. द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड एंड एलोकेटेड वर्क बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसके एडवाइस के थ्रू अलाउ किए जाते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट. सिंपल है, वही सेम चीज़ आ गई. नो मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर and he can drop either one minister or his entire council of minister. प्राइम मिनिस्टर के बिना किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज अ कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी को भी निकाल सकता है या आइदर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी निकाल सकता है उनकी पोस्ट से. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिखा है दिस हाउएवर डज नॉट मीन दैट प्राइम मिनिस्टर इज द मास्टर ऑफ द कैबिनेट. इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कैबिनेट का मास्टर होता है, लेकिन ही इज इन अफेक्ट प्रीमियस इंटर पेयर्स, दैट इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हेड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई वो पावरफुल नहीं है. सिंपल मीन्स ये है कि द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी सब लोगों में अगर सबसे पहले किसी का डिसीजन होगा तो वो होगा प्राइम मिनिस्टर का, यानी वो
सबसे बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, और उसके हाथ में ये पावर है कि वो अपॉइंट भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। He is the highest ranked minister that is responsible toward the cabinet as much as the cabinet towards him. ये कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे हाईएस्ट रैंक जिसकी होती है, देखो क्यों, सिंपली लोकसभा की मेजॉरिटी ही तय करती है हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो जब लोकसभा की मेजॉरिटी ने ही उन्हें मिनिस्टर बनाया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया है, तो उन्होंने उसे हेड डिक्लेयर किया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उनमें से ही एक था। समझो इस चीज़ को कि ये जो सेंटेंस जो थोड़ा सा इंजस्टेड हो रहा है तुम्हारे माइंड में, मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा ही प्राइम मिनिस्टर अलॉट करती है, यानी इलेक्शन वोट करके ही उन कैंडिडेट्स में से, लोकसभा के एक मेंबर्स में से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। बट चुना तो उन्हीं मेंबर्स में से है और वो उन्हीं मेंबर्स में से एक है। तो यही है कि दिस द फर्स्ट अमंग इक्वल। सिंपली समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। अब प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट में क्या लिंक है? द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, इट्स ट्रू, हमने ही बनाया है। इट इज ऑन दी हिज एडवाइस दैट द प्रेसिडेंट summon and prorogues parliament and dissolve the Lok Sabha. प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का हेड है, उसके कहने पे, उसके एडवाइस के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट, हमने पहले भी पढ़ा है कि लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, बर्खास्त भी कर सकते हैं, लेट ड्यूरेशन टाइम पे बुला भी सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो चीफ होंगे, स्पोक पर्सन, बोलने वाले, आंसरेबल, एवरी क्वेश्चन गेट द आंसर, एंड हुज पर्सन गेट द आंसर इज द चीफ मिनिस्टर। सिंपल है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट और ही अनाउंसेस ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजन एंड आंसर क्वेरीज ऑन ऑल क्रिटिकल क्वेश्चंस। तो जितने भी डिसीजन होते हैं, लेने होते हैं, उन्हें वहाँ पर अलॉट करना होता है, यानी पार्लियामेंट में बताना होता है कि ये डिसीजंस हैं, ये लिए गए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, उन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कौन देते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर को ही देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन रिलेशन। अब प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन रिलेशन क्या है? The Prime Minister represents India on all important international forums and conferences. He is the chief spokesperson on issue concerning foreign conduct and relation. तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जितने भी हमारे आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और जितनी भी हम फॉरेन इश्यूज़ हैं हमारे उन कंट्रीज़ के साथ, या दूर दूर इंटरनेशनल कंट्रीज़ जो हैं जितनी भी हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस को प्राइम मिनिस्टर ही हेल्ड करते हैं। हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही उस इंटरनेशनल फोरम या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या मीटिंग जो भी होती है, वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, और ये कंट्री की तरफ से चीफ स्पोक पर्सन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द नेशन। क्या है इसमें? द प्राइम मिनिस्टर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द नेशन लुक अप टू हिम फॉर गाइडेंस इन क्रिटिकल सिचुएशन। प्राइम मिनिस्टर कंट्री के हेड होते हैं और कंट्री के सिटीजन्स ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में इन्हें लुकअप करते हैं कि सॉल्विंग प्रॉब्लम का जो मेथड होगा वो प्राइम मिनिस्टर ही देंगे, क्योंकि हमारे बिहाफ, सिटीजन्स के बिहाफ, सिटीजन ने एज अ रन टू कंट्री किसे खड़ा किया है? प्राइम मिनिस्टर को ही। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अरे एक साथ पढ़ा देती हूँ, एक चीज़ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, ये दो चीज़ है, दोनों में ही डिफरेंस है। Council of Minister, the Council of Minister is appointed by the President on the advice of the Prime Minister. पीछे से पढ़ते आ ही रहे हैं ये. While appointing the Council Minister, he has to keep in mind that all the major communities and geographical region of the country find representation in the ministry. जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट हो जाते हैं तो उन्हें ये पूरी तरह से ही हैज़ टू कीप इन माइंड दैट ऑल मेजर कम्युनिटीज़, यानी प्राइम मिनिस्टर जब इन्हें अपॉइंट करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रख के अपॉइंट करना होता है कि जितनी भी मेजर कम्युनिटीज़ हैं और जितने भी जोग्राफिकल रीजन्स हैं कंट्री के, तो वो सारे मिनिस्टर्स, क्योंकि देखो अपनी अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम उसी कम्युनिटी का मेंबर समझ सकता है, वी नो अबाउट दैट। तो जोग्राफिकल कंडीशन प्लस कम्युनिटी डिस्प्यूट्स, ये ध्यान में रखते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चूज़ किया जाता है। ऑल मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। इफ़ a non-member is appointed as a minister, he either has to be elected or nominated to either house of the parliament within 6 months। अगर कोई ऐसा मिनिस्टर, जो हमने देखा है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लोकसभा राज्यसभा बताऊंगी तब बताऊंगी कि कितने मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, तो जो मिनिस्टर्स मेंबर नहीं होते और वो अपॉइंट कर लिए जाता है एज अ मिनिस्टर, जो लोकसभा राज्यसभा में, ये पॉइंट क्लियर कर दूंगी मैं तुम्हारा, इसलिए से अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? दीज आर हेड ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ और डिपार्टमेंट लाइक होम, डिफेंस एक्सेट्रा, ओनली दीज आर एंटाइटल्ड टू अटेंड मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। देखो काउंसिल मिनिस्टर पार्लियामेंट के हर मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर की जो है ना, अकॉर्डिंग टू एक्ट, जिस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इसमें भी एक द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 लिमिट द साइज ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा मिनिस्टर आर क्लासिफाइड इनटू 3 रैंक्स। देखो तो लोकसभा की जितनी भी 543 सीट्स हैं उनके 15% ही लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एंटर किए जाएंगे। ये अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी बहुत कम लोग होते हैं, ये कैबिनेट कहा जाता है इसे। ये प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्या कहेंगे, स्पेशल मिनिस्टर्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ हाई रिस्कली कंक्लूजन पे उन्हें एडवाइस करते हैं। जैसे ये मिनिमम 10 to 15 होते हैं और 20 तक जा सकती है इनकी रेशियो, लेकिन ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, जो हम सेंट्रल लेवल पे देखते हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं? दे आर नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट, ऑब्वियस है, कैबिनेट मिनिस्टर्स तो वो जो प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल खास होते हैं और जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं। तो ये तो स्टेट के मिनिस्टर हैं, ये सेंटर पे तो जा ही नहीं सकते, तो ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते। दे मे और मे नॉट बी गिवन एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री, दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन इनवाइटेड। ये इन मिनिस्टर्स को कैबिनेट की मीटिंग में जब बुलाया जाता है तभी इसे अटेंड करते हैं, अदरवाइज कैबिनेट की मीटिंग कैबिनेट मिनिस्टर ही अटेंड करते हैं। इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, यानी मतलब ये है कि स्टेट मिनिस्टर्स अपने स्टेट को चला सकते हैं, बट जब हर एक चीज़ के लिए इन्हें प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेनी ज़रूरी होती है। जो भी चीज़ इन्हें करनी है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत होती है। डिप्यूटी मिनिस्टर, दे आर जूनियर मिनिस्टर एंड सीनियर मिनिस्टर। तो डिप्यूटी मिनिस्टर कौन होते हैं? अपने सीनियर मिनिस्टर्स के जितने भी असिस्ट करते हैं, जैसे हम एग्जांपल दूं, राजस्थान
में सीएम कौन है? अशोक गहलोत। तो उस टाइम पर, अभी तो बहुत सारा अप डाउन हो चुका है, उस टाइम पर सीएम के जो असिस्टेंट, जिसे असिस्टेंट नहीं कहा जाता, तो एक असिस्टेंट वर्ड के लिए डिप्यूटी वर्ड यूज किया जाता है। तो उस टाइम डिप्यूटी सीएम कौन थे? सचिन पायलट। तो समझ में आया? मिनिस्टर एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर्स के बीच में डिफरेंस समझो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ comprehensive term while cabinet is the part of internal committee। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे मिनिस्टर, पार्लियामेंट के सारे मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन कैबिनेट के मिनिस्टर वो जो इंटरनल, यानी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। ऑल द मिनिस्टर आर मेंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। ऑल मिनिस्टर्स जो होते हैं काउंसिल मिनिस्टर्स के मेंबर होते हैं। वाइल कैबिनेट इंक्लूड ओनली इफेक्टिव एंड एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर। कैबिनेट में सिर्फ उन्हीं लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो इफ़ेक्टिव होते हैं, जो बड़े बड़े सिचुएशन को डील कर सकते हैं, अपनी ऐसे डिसीजन दे सकते हैं जिसे कंट्री को रन करने में बहुत इफेक्टिवनेस आए। The member of the council of ministers do not make policies, they are framed by the cabinet only। काउंसिल मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं करते। जितने भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी बिल हैं, जितने भी डिसीजन हैं, आइडियाज़ हैं, वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर ही लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज 60 to 65। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ 60 to 65 होती है और कैबिनेट मिनिस्टर की 15 to 20 होती है, अभी बताया था। दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेयरली मीट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बहुत ही कम से होती है, बट कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो रेगुलरली मीट करते रहते हैं, क्योंकि कंट्री चलानी है। तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दों पर बात करना, बहस करना, डिबेट करना, डिसीजन देना, एडवाइस करना, सारी चीज़ों को करने के लिए इन्हें रेगुलरली मीट करना ही होता है। और फंक्शन क्या है कैबिनेट के? तो द कैबिनेट फॉर्म द की इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देयर इज नो स्पेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्ट अनटच्ड बाय द कैबिनेट। तो कैबिनेट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पॉलिसीज बनाती है सीएम के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर, और गवर्नमेंट चलाने के जितने भी क्राइटेरिया है, यानी कंट्री जो चल रही है, कंट्री में जितनी भी सिस्टम चल रहा है, वो कैबिनेट से अनटच होकर नहीं आता, वो कैबिनेट से टच होकर ही आता है। यानी कंट्री में जितने भी पॉलिसीज, लॉ एंड ऑर्डर, जितने भी सिस्टम, जितने भी प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर से ही निकल कर आते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिसी द कैबिनेट वर्क ऑन इम्प्लीमेंटिंग दैम एज मिनिस्टर आर ऑल्सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जितने भी पॉलिसीज, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, बिल इशू, प्रोग्राम जितने भी बन गए, जिन पे साइन हो गई प्रेसिडेंट की, अब उसे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट यानी अब उन्हें लागू करना है। ठीक है, दोनों ही राज्यसभा लोकसभा में बिल पास हो गया, प्रोग्राम क्लियर हो गए, डिक्लेयर हो गए, अब उन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, अब देश में चलाना है उन्हें। तो अब उसका भी जिम्मा इन कैबिनेट मिनिस्टर ही हेड बनकर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देंगे कि अब इन्हें इम्प्लीमेंट तुम करो, इस तरह करो, इस तरह करो, वो आइडिया भी कैबिनेट मिनिस्टर ही देंगे। द कैबिनेट गाइड द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेट्स देयर एक्टिविटीज। तो कैबिनेट जो है गाइड करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन को। ऑब्वियस है कि फॉरेन पॉलिसी डिसीजन आर मेड बाय द कैबिनेट विच इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स, साइनिंग ट्रीटीज एंड डिक्लेरेशन एंड पीस। जितने भी, देखो फॉरेन मिनिस्टर सुना होगा आप लोगों ने, फॉरेन मिनिस्टर है, जितने भी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, कुछ ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट या समझौता,
जितनी भी ट्रीटीज़ हैं, जितने भी डिक्लेरेशन है पीस, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अदर कंट्रीज़ के साथ पीसफुली मैनर के साथ रह सकें, तो जितने भी उनके साथ कभी हमारी कोई टर्मोइल हो जाता है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कंट्री टू कंट्री के बीच में, तो उस टाइम पे भी हमारे जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर बहुत अच्छे से डिसीजन लेकर फिर उन सिचुएशन को सॉल्व किए जाती है। कैबिनेट कैरी आउट 80% ऑफ लेजिस्लेशन, मोस्ट ऑफ बिल, पार्लियामेंट स्पीचेस, स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट, डिसीजन ऑन ऑर्डिनेंस एक्सेट्रा आर टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। जो जितने भी बिल्स होते हैं, स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट होती है, डिसीजन ऑन ऑर्डिनेंस, बिल पास करना होता है, जितने प्रोग्राम्स हेल्ड करना होता है, तो ये प्रेसिडेंट इनकी चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और इनके एडवाइस के थ्रू इसके ऊपर अपनी साइन करते हैं। और ये कैबिनेट, क्योंकि एक कैबिनेट है जो चीज़ें बनाएंगी वो सही होगी ऑब्वियस है कंट्री के लिए। तो द कैबिनेट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस। अब हमारे कंट्री की जो फाइनेंस है, नेशनल फाइनेंस, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट है। ऑब्वियस है, जब फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर का पार्ट है तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल बिल क्रिएट होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर से ही होते हैं। ऑल द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डन बाय एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। जितने भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इंडिया में, अपॉइंटमेंट जितने भी प्रेसिडेंट देते हैं, तो इनमें भी कैबिनेट मिनिस्टर की एडवाइस यूज़ की जाती है बिफोर दी अपॉइंटमेंट। तो ये था कैबिनेट मिनिस्टर्स के फंक्शंस, डिफरेंस बिटवीन काउंसिल एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिप्यूटी मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स फंक्शंस and their role, and link between the parliament, link between the president and the cabinet minister, all over the done in this lecture. So नेक्स्ट लेक्चर में आपका सिर्फ 2 ही टॉपिक बचा है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये दोनों ही अकॉर्डिंग टू डायग्राम समझाऊंगी, इस तरह लेक्चर बेस पे नहीं समझाऊंगी। डायग्राम बना के इजी वे में छोटा छोटा करके समझा दूंगी, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें एक डायग्राम के थ्रू कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू।